Namaste everyone and welcome back to Reinventing Studies. Today we are going to cover the sixth part of same chapter and today we are going to cover a very interesting topic, that is the revolutionaries. अब मैंने आपको पिछली बार बताया था द कंजर्वेटिव रिजीम एंड द एंड ऑफ नेपोलियनिक एरा, दैट वाज द बैटल ऑफ वाटरलू. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है जब आप लोगों पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर बनाते हो एज अ गवर्नमेंट और एज अ मोनार्की. अब क्या होता है कि फ्रांस वगैरह जैसी जगह यूरोप में क्या है कि जैसे ही आपने प्रेशर बनाया एकदम से रेवोल्यूशन हो जाएगा, और ऐसा हर जगह देखा गया है. सो जैसे ही कंजर्वेटिव रिजीम ने काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोहिबिशंस लगाने शुरू कर दिए कि आप सेंसरशिप नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आपको 3 एस्टेट्स में ही रहना पड़ेगा. वैसे ही लोगों का पारा चढ़ता गया, क्योंकि धीरे धीरे जो आप गुस्सा अपने अंदर समा के रखते हो फट जाता है. वही यहाँ हुआ, द रेवोल्यूशनरीज. तो अब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक नया तरीका ढूंढ लिया इन सब चीज़ों से निपटने का. दैट वाज रेवोल्यूशन. द रेवोल्यूशनरीज में सबसे बड़े रेवोल्यूशनरी का जो यूरोप के रेवोल्यूशनरी का नाम आता है यहाँ पे, दैट इज़ गिज़िप मज़ीनी, जिसका भी हम बारे में पढ़ने वाले हैं. तो द रेवोल्यूशनरीज़ की बात करें तो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी स्टार्ट की थी. देखिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू कैन नॉट राइट विद द पेस आई एम टेलिंग यू, बट इफ़ यू कैन राइट विद द पेस दैट आई एम टेलिंग यू, तो जैसे जो मैं समझा रही हूँ वैसे करो. ऐसे नहीं स्टार्टिंग में पूरा फ्लो चार्ट बना के बैठ गए, नहीं. जो जैसे मैं यहाँ पे मेरा पेन जा रहा है तो आप लोग भी ये लिखना शुरू करो, ऐसे लिखो, क्योंकि तब आपको समझ में भी आएगा. अगर आप पहले ही लिख के छाप दोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो एज आई एम टीचिंग यू, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग, राइट. सो द रेवोल्यूशनरीज स्टार्टेड सीक्रेट सोसाइटीज़ like Young Italy in Marseilles and Young Europe in Switzerland or Borne, and they were against monarchies. These are two symbols that I use. These are against monarchies, that is they want nation states. ये लोग मोनार्कीज़ के अंडर में नहीं रहना चाहते थे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये राजा है, ये यहाँ का राजा है, वो राजा है, वो वहाँ का राजा है. ये ऐसा नहीं चाहते थे. ये चाहते थे कि एक बाउंड्री हो जो एक देश की हो गई तो हो गई बस, फिर वहाँ के लिए कोई लड़ेगा नहीं. ऐसा नहीं कोई भी राजा कल के दिन आ रहा है, इसको जीत के बस ये राजा बन गया, कल बाउंड्री इतनी बढ़ गई, परसों बाउंड्री इतनी बढ़ गई. नहीं, एक नेशन स्टेट है, इतनी बाउंड्री है, इतनी ही रहेगी, ये गवर्नमेंट है, यही रहेगी. ठीक है, ये चाहिए था उन लोगों को. तो दे वॉन्टेड नेशन स्टेट्स एंड दे फॉट. दिस थिंग मीन्स फॉट. दे फॉट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम. So they wanted nation states, they fought for liberty and freedom, and they had secret societies. क्योंकि आप ऐसी चीज़ें, देश को तोड़ने वाली चीज़ें या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ, है ना, देश की एक पूरा एक आपके राजा ने एक एम्पायर बना रखा है, आप उसे तोड़ के नेशन स्टेट बनाना चाह रहे हो, तो ऐसी चीज़ें तो आप सबके सामने डिस्कस नहीं कर सकते. यू वॉन्ट टू डिस्कस इट इन, यू गॉट टू डिस्कस दोज इन सीक्रेट प्लेस with selective members whom you trust. Okay, तो अब क्या हुआ, सीक्रेट सोसाइटीज़ शुरू की लाइक यंग इटली इन मार्सेलीज एंड यंग यूरोप इन स्विट्ज़रलैंड. अब इनको दोनों को शुरू करने वाले का नाम था गिज़िप मज़ीनी, एंड गिज़िप मज़ीनी वॉज ऑफ इटली. ठीक है, गिज़िप मज़ीनी जो था वो इटली का था. अब उसकी सोच, ये मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, उसकी सोच थी दैट गॉड वॉन्टेड नेशन स्टेट्स. गॉड ने धरती बनाई ताकि उसके नेशन स्टेट्स बने, इसलिए नहीं बनाई कि वहाँ पे राजा राज करें, नहीं. गॉड वॉन्ट्स नेशन स्टेट्स एंड सो डज गिज़िप मज़ीनी. ओके, गिज़िप मज़ीनी के बारे में थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया कि हु वॉज गिज़िप मज़ीनी, व्हाट डिड ही डू, तो आप ये सब लिख सकते हो. ही वॉज बॉर्न इन जिनोवा इन 1807 एंड दिस पर्सन वॉज लाइक अ रेवोल्यूशनरी बॉर्न. He got exiled from Italy at just the age of 24. जब 24 साल का था तो इसको इटली की सरकार ने, इटली की राजा और उसके सारे जो सगे संबंधी थे, उन्होंने निकाल दिया कि तुम अब इटली में नहीं रहोगे, क्योंकि हर किसी को गिज़िप मज़ीनी से डर लगता था. अगर गिज़िप मज़ीनी इनके यहाँ आ गया और उसने एक चिंगारी भड़का दी तो इनका पूरा जो एम्पायर सजो के रखा हुआ है वो टूट जाएगा, ये लोग की सरकार गिर जाएगी. ठीक है,
तो दैट इज़ वाई ही वॉज एग्जाइल्ड एट द एज ऑफ 24 एंड एज ही वॉज अ मेम्बर ऑफ, इसका रीज़न क्या था, राजा का ये रीज़न था कि ही वॉज अ मेम्बर ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी. कार्बोनारी इज़ अ नेम ऑफ अ सीक्रेट सोसाइटी जिसका ये मेंबर था एट द एज ऑफ 24. और जब ये 24 साल का उसमें था तो जब इन्हें पता चला, इन्होंने इसको एग्जाइल कर दिया कि तुम देश विरोधी काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें निकाल दिया. अब मैंने आपको बोला था ड्यूक मेटरनिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन दिस चैप्टर एंड हेयर इट कम्स. ड्यूक मेटरनिश जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने गिज़िप मज़ीनी पर यह टिप्पणी की कि ही, और उसने गिज़िप मज़ीनी को कहा कि दिस पर्सन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. देख रहे हो ना, डर पैदा हो रहा है. तो हर किसी के अंदर ये डर आने लग गया कि ये आदमी अगर हमारे देश आएगा, इसकी अगर सोच विचारधारा हमारे यहाँ के लोगों में आई तो हमारा पूरी सत्ता उजड़ जाएगी. तो ये जो डर था ये लग रहा था ड्यूक मेटरनिश को, इसीलिए उन्होंने कहा कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. एंड दिस शोज़ that first of all how Duke Metternich was frightened by the thought of Giuseppe Mazzini coming to Austria, and second that Duke Metternich was a person with very conservative ideas. वो भी यही social order जो चलता हुआ आ रहा है उसी को चलाना चाहता था. So these are the two observations that you see from here. Generally 1 mark का question आ जाता है कि who said this statement, the most dangerous enemy of our social order. तो there you will write ड्यूक मेटरनिश. और अगर आपको थोड़ी डाउट है तो क्यों लिखना है ड्यूक मेटरनिश, पूरा लिख दो ना, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिश. 2 शब्द और लिख दोगे तो कुछ होगा थोड़ी ना. तो जब आपसे कोई पूछे कि अगर आपसे ये बोले कि गिव अ ब्रीफ नोट ऑन द रेवोल्यूशनरीज, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, बट प्लीज़ डोंट मेक दिस साइंस देयर और यू वोंट गेट मार्क्स. तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस तरह का फ्लो चार्ट में भी दिखा सकते हो, पर पूरी स्टेटमेंट्स लिखना. ठीक है, पूरी स्टेटमेंट्स लिखना. अच्छा लगता है टीचर को. ऑब्वियसली अगर आप ऐसा पेपर चेक करोगे, पेपर में ऐसा डायग्राम बनाओगे तो आपको मज़ा आएगा ना चेक करने में, अच्छा लगेगा, अलग है थोड़ा. तो यू कैन ट्राई दिस. इफ़ यू डू नॉट want to write this in your paper, then you can make it as a mind map. Okay, आप इसे एक mind map बना सकते हो. So this was it for this class, and we'll meet again with the second video. And remember that after this we are going to cover the history of different nation states. अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एज ऑफ रेवोल्यूशंस. एक ने रेवोल्यूशन शुरू किया, नाउ देर इज़ अ एज ऑफ रेवोल्यूशंस that keeps on happening with different nation states. So the chapter is actually getting more and more interesting with day by day, and you can just click a screenshot. I'll get a side. Hope you clicked it. So just pause the video and click the screenshot. And this was it for this video. Just like, share, comment, and do not forget to hit the bell icon. And that's it. So stay safe, stay healthy, and do not forget to love yourself. Thank you so much.